Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. भारत के भूगोल में हम लोग देखते हैं आगे खनिज संसाधन। क्या खनिज संसाधन? पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। कौन सा रॉक तंत्र है? धारवाड़। यानी कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो धारवाड़ की चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। किसके? चूना पत्थर के। भारत के खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार कहाँ पर हैं? दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलिए अब धात्विक खनिज देखते हैं। क्या धात्विक खनिज? धात्विक खनिज में पहला है लौह अयस्क। भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। किस चट्टान क्रम में? धारवाड़ चट्टान क्रम में। भारत में कोयला के कुल संचित भंडार के दृष्टि से संपन्न राज्य आपको बताना है। तो पहला होगा आपका झारखंड, दूसरा होगा उड़ीसा, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ये तीन आपको याद रखने हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, क्योंकि ये क्रम आपको पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। भारत में कोयले के उत्पादन के दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इस फैक्ट को आप रीचेक करिएगा क्योंकि इस समय हो सकता है परिवर्तन हो गया हो। तो पहला नंबर आपको जानना आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि शीर्ष उत्पादक कौन है। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के स्थान पर उड़ीसा हो गया हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुद्रेमुख क्षेत्र संबंधित है। यानी कुद्रेमुख कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारा लौह अयस्क का भंडार है। वह भारतीय राज्य जहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो लौह अयस्क है। तो नाथरा की पाल आपको याद रखना है। बैलीडला खान प्रसिद्ध है। तो बैलीडला खान में कौन सा अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलीडला खान। अब आपको पता लगाना है कि बैलीडला जो खान है वो कहाँ पाया जाता है। आपका होमवर्क। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। कहाँ? भीलवाड़ा जिला में। कहाँ? रामपुर अगुचा में। क्या? रामपुर अगुचा पूछा जाएगा आपसे। रामपुर अगुचा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता। यानी राजस्थान जस्ता का उत्पादन करता है। आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्या? राजस्थान और कर्नाटक प्रमुख चांदी उत्पादक क्या है? राज्य है। चलिए वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो राजस्थान। ठीक है। भारत में तांबा के शीर्ष उत्पादक आपको बताने हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तांबा क्षेत्र है और राज्य है। हमें क्या करना है? बताना है, सुमेलित करना है। चलिए तो चंद्रपुर कहाँ है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। हासन कहाँ है? कर्नाटक में है। खम्मम कहाँ है? तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना। और खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। चलो बॉक्साइट देखते हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपको बताने हैं। तो उड़ीसा और गुजरात है। चलिए भारत में टिन अयस्क का भंडार है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही केवल टिन का लगभग 90% उत्पादन होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है? छत्तीसगढ़ ही। चलिए अधात्विक खनिज देखते हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। क्या? आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला कहाँ पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर। तीन राज्य में एक क्या पाई जाती है? पेटी पाई जाती है अभ्रक की। चलिए आगे देख। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक। अब यहाँ पर आपको फैक्ट चेक करना है कि चीन, लेकिन हो सकता है भारत हो गया। तो इसको आप क्या करिए? चेक कर लीजिए फैक्ट कि इस समय कौन है। लगभग भारत ही है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। कहाँ पर? मकराना। अब आपका होमवर्क है मकराना कहाँ है, ढूंढिए इसको। संगमरमर है क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। किससे? चूना पत्थर से। चलिए ऊर्जा खनिज देखते हैं। भारत के शैल तंत्र में कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत
क्या है? यह पूछा जाएगा आपसे किस साहिल खंड में या किस चट्टान में कोयला पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? गोंडवाना चट्टान में या गोंडवाना तंत्र में। भारतीय कोयले का अभिलक्षण क्या है, इनकी विशेषता क्या है? इसमें जो भस्म होता है वो ज्यादा होता है, भस्म ज्यादा अगर है तो कोयला अच्छा नहीं माना जाता। और सल्फर भी है लेकिन निम्न अंश है। भारत के साइल समूहों में से गोंडवाना साइलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए आपके पास क्या तर्क है? तो पहला तर्क यही है कि इसमें भारत का 90% जो कोयला भंडार है ये गोंडवाना लैंड में ही है, या गोंडवाना साइल में, गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना साइल में। प्रायः क्या प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रह सकता है। किसके बारे में? कोयला के बारे में। कोयला अगर देखें तो 50 साल लगभग भारत अपना पूरा उसका उपयोग करे तो लगभग 50 साल तक कोयला से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद कोयला खत्म होगा, यानी कि आपको कोयला के स्थान पर दूसरी ऊर्जा का क्या करना है? खोज करना है। चलिए, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है किससे? कोयला की खोज से। देश में कुल कोयला उत्पादन का झारखंड की भागीदारी कितना है? 20% है। वह राज्य जिसमें नामकुक कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ है। चलिए, दामोदर घाटी, क्या दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, अब वहां पर कौन सी खदान मिलेगा? बाराकर। सोन घाटी में आपको उमरिया, गोदावरी घाटी में सिंगरैनी, महानदी घाटी में तलचर। अब तलचर कहाँ है? क्या तलचर कहाँ है? आपका उड़ीसा में है, ठीक है। अब आपको सिंगरैनी ढूंढना है कि सिंगरैनी कहाँ है, किस राज्य में, ठीक है, आपका होमवर्क है। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है? लगभग 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है, झरिया रानीगंज। अब झरिया कहाँ है ये पता लगाना है आपको, रानीगंज कहाँ है ये पता लगाना है। जिससे ये आप जब होमवर्क करेंगे तो आपका ये सब याद हो जाएगा। याद हो गया यानी कि 1 नंबर आपका हर एग्जाम में लगभग पक्का हो जाता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, झरिया, तो ये पहले ही आ गया कि झरिया झारखंड में। लिग्नाइट, यानी कि कथन और कारण देखना है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन का जो अंश है वो 30 से 40% होता है। भारत में झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक है, तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, क्योंकि लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। क्या? तमिलनाडु है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक जमाव कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोयले का अंतरराज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति करती हैं, ये भी सही है, तो दोनों सही है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला खान के लिए। अब विश्रामपुर कहाँ है ये आपको ढूंढना है, ठीक है। आप जैसे डालेंगे विश्रामपुर नेट पर तुरंत आ जाएगा, समस्या नहीं है। करणपुरा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो करणपुरा कहाँ है? झारखंड में। सिंगरैनी, चलो सिंगरैनी आ गया आपको, आंध्र प्रदेश। नवेली तमिलनाडु। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं। कोयला के बेहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयला को आयात करता है, क्यों? चलिए देखते हैं क्यों। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं, उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की यांत्रिक आपूर्ति नहीं होती, यानी उत्पादन ही नहीं हो पाता जितना ताप विद्युत संयंत्र को जरूरत है। कम से कम भारत 1 लाख करोड़ का कोयला प्रति वर्ष मंगाता है, तो अंदाज सकते हैं 1 लाख करोड़ बचाया जा सकता है अगर कोयले के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। इस्पात कंपनी की बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता होती है जिसे आयात करना होता है। भारत में कोक कोयला जो है बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसको तो आयात करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, भारतीय कोयला की समस्या क्या है? भारतीय कोयला उद्योग की समस्या क्या है? निम्न कोटि का कोयला, क्या निम्न कोटि का कोयला संचलन में बाधा, क्या कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की जो क्षमता है वो कमी है, कोकिंग कोयला पर आयात पर, क्या कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, और कार्य संचालन कीमतें, ये क्या है? कह सकते हैं बाधा है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। चलिए पेट्रोलियम देखते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? डिगबोई में। सबसे पहले यहीं पर भारत में
तेल का कह सकते हैं तेल की खुदाई हुई थी, तेल के कुएं की खुदाई हुई थी। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान। इसको भी आपको चेक करना है कि राजस्थान है कि गुजरात है कि महाराष्ट्र है, लेकिन राजस्थान ही है इस समय। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोल के लिए। अंकलेश्वर कहाँ पर है? आपको पता लगाना है इसको। लुनियस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ पर? माकुम। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा गया है। डिगबोई क्षेत्र में ये माकुम है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला तो विशाखापट्टनम में है। पनागुड़ी प्रसिद्ध है। क्या पनागुड़ी प्रसिद्ध है? पवन चक्कियों एवं रॉकेट इंजन के प्लांट के लिए। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ 1970 और 80 के दौरान। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। जामनगर गुजरात में। कोच्चि केरल। नुमालीगढ़ असम। आगे तातीपाका। क्या तातीपाका आंध्र प्रदेश। कोयली गुजरात। बरौनी बिहार। नूनमती या नून माटी लिखा है, नूनमती भी कहते हैं, असम में। मंगलोर कर्नाटक। पानीपत हरियाणा। चलिए अगला, बीना। बीना जो तेल शोधनशाला है इसको किसने स्थापित किया, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीना बीपीसीएल। तातीपाका किसने स्थापित किया? ओएनजीसी। डिगबोई आईओसीएल। कोयली आईओसीएल। दिमाग में आपको ध्यान रखना है। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या क्या है? ये क्या है? ये तेल क्षेत्र है जहां पर तेल का खोज हुआ था। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। क्या हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य कौन करता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है। एचबीजी पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है तो दक्षिण बेसिन से। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित है। क्या निर्मित की गई? किसके द्वारा? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आपका होमवर्क ये है कि सबसे बड़ी पाइपलाइन भारत में कौन है? गैस पाइपलाइन सबसे बड़ी कौन है? भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है मुंबई हाई से। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है, बिल्कुल दूर है, 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से। यानी मुंबई से 160 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ? समुद्र में। केजी बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस के भंडार मिले थे। भारत का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं तो कैम्पे बेसिन है, कावेरी बेसिन है और कृष्णा बेसिन है। अब आपको पता लगाना है कि कैम्पे बेसिन जो है वो किस राज्य में है, कावेरी बेसिन किस राज्य में है, गोदावरी बेसिन किस राज्य में है। खनिज में गोंडवाना संस्थानों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला नीचे। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कोडरमा। क्या? कोडरमा। अब आपको पता लगाना है कोडरमा कहाँ पर है। तांबा गार्नेट मैग्नीज पायराइट में से रूपांतरित चट्टानों से संबंध है तो कौन है? गार्नेट। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है किसके द्वारा? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर से परिवर्तित होकर क्या बनता है? क्वार्टजाइट। इंडियन मिनरल बुक 2015 के अनुसार 2013-14-15 में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। मैग्नीज भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का आपको सही क्रम बताना है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। खनिज देखना है और शीर्ष उत्पादक। तो लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। तांबा का राजस्थान है। सोना का कर्नाटक है और अभ्रक का आंध्र प्रदेश है। अब तांबा का आप देख लीजिएगा कि तांबा का राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है। ये देखने वाला है, हो सकता है परिवर्तित हो जाता है क्योंकि हर साल परिवर्तित होता रहता है। खनिज तेल कहाँ? गुजरात। जिप्सम राजस्थान। बॉक्साइट उड़ीसा। क्या? बॉक्साइट उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है तो जिप्सम नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है तो क्या है? राजस्थान है। क्या? राजस्थान। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्रीरंगापुर पट्टी में बहुतायत या मात्रा में पाया जाता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है।
मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। गुणवत्ता संवर्धन के उपरांत इसका उपयोग किया जा सकता है किसमें, निर्माण सेक्टर में। कौन है, जिप्सम की बात हो रही है। चलिए, कोयला खनिज है, कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कर्णपुरा। कर्णपुरा कहाँ है, पता लगाना है। स्वर्ण खाने कहाँ, हट्टी। हट्टी कहाँ है, पता लगाना है आपको। अब्रक नेल्लोर। नेल्लोर कहाँ है, पता लगाना है आपको। मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ, भंडारा। भंडारा कहाँ पर, ये भी पता लगाइए आप। चलिए आगे देखते हैं। माकुम। माकुम में से क्या प्राप्त किया जाता है, कोयला। दल्ली, राजहरा, लौह, कोरापुट, बॉक्साइट, चित्तौड़, मैग्नीज। सभी को जितने भी क्षेत्र ये हैं इनको आपको क्या पता लगाना है कि ये किस प्रदेश में है, तो आपका होमवर्क हो जाएगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह, कोडरमा, अम्बरक, मोशाबानी, तांबा, रवा खनिज क्षेत्र। बादाम पहाड़ कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ढल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कर्नाटक। नोआमुंडी झारखंड। अमरकंटक क्या, राखा। राखा कहाँ है, पता लगाइए आप। राखा में से तांबा प्राप्त किया जाता है। अमरकंटक से बॉक्साइट। अंकलेश्वर से खनिज तेल। खेतड़ी से तांबा। चलिए आगे। ग्रेफाइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है, रामपा से। सीसा जावर से। लवण डिडवाना से। चांदी दलतारी से। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम क्या है, खेतड़ी है, कोलार है, कुद्रेमुख है, झरिया है। चलिए, स्वर्ण कोलार से। लोहा कुद्रेमुख से। लौह क्योझोर से। क्योझोर कहाँ है, अब देखिए। कोयला कोरबा। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन पर लगभग एकाधिकार है, कौन है, ये उड़ीसा है। क्या, ये उड़ीसा है। आगे देखते हैं हम लोग। जिप्सम क्या, जिप्सम कहाँ से उत्पादन, जामसर से। तांबा खोदरीबा। अराग फॉस्फेट झामर कोटडा। सीसा और जस्ता रामपुर अबूजा। बैलीडीला कहाँ पाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कामनगुंडी कर्नाटक में। सिंहभूम झारखंड में। मयूरभंज उड़ीसा में। हीरा कहाँ से उत्पादित होता है, पन्ना। लौह बस्तर और दुर्ग। बॉक्साइट सरगुजा क्या, सरगुजा, मंडल, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। कोयला सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल। चलिए, तांबा कहाँ से उत्पादित होता है, खेतरी। गैस प्लांट औरैया। एल्युमिनियम कोरबा। पेट्रोलियम कोची। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ पर, ललितपुर में। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं कहाँ, मध्य प्रदेश। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बेहद भंडार पाए जाते हैं कहाँ, रामपुर। क्या, रामपुर। ठीक है। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु कौन है, एंडोलोसाइट है, पायराइट है और डोलामाइट है। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाया जाता है, वो क्या है, इल्मेनाइट है, जिरकोन है और सिल्मेनाइट है। केरल के समुद्री तट में पाया जाने वाला परमाणु खनिज क्या है, मोनोजाइट। केरल की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है क्या, यूरेनियम पाया जाता है और थोरियम भी पाया जाता है। दोमाईसान, दोमाईसान कहाँ है, यूरेनियम केंद्र है, ये आप ध्यान रखना। दोमाईसान मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश। रोहेल राजस्थान और गोगी कर्नाटक में। क्या, गोगी कर्नाटक में। आगे देखते हैं। जादगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, यूरेनियम के लिए। पता लगाना है जादगुड़ा कहाँ है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला खनिज, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह और टिन। छोटा नागपुर राज्य जिस संसाधन से समृद्ध है वो क्या है, खनिज है। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाएगा, गिरिडीह। तांबा कहाँ पाया जाएगा, अलवर में। मैग्नीज धारवाड़। भूरा कोयला जैन कोंडम। चलिए, गुरु महिशानी लौह अयस्क है। तलचर कोयला है। तलचर में कहाँ, तलचर में क्या पाया जाएगा, कोयला। गुरु महिशानी में लौह अयस्क। जादूगुड़ा यूरेनियम। जावर है, जावर में सीसा पाया जाएगा। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादित करता है कौन, गुजरात। चलिए, इडुक्की क्या, इडुक्की क्या है,
जल विद्युत परियोजना है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। उकई कहाँ पर है? गुजरात में, पतरातू झारखंड में, पेंच मध्य प्रदेश, डभोल महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है क्या? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है किसका? थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा के समस्त भाग का सही अनुक्रम बताना है, तो तापीय है, फिर जलीय है, फिर वायु है, फिर आणविक है। ठीक है। भारत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ? फरक्का में। चलिए आगे देखते हैं। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं किसके द्वारा? कोयला लिग्नाइट, यानी कि तृतीय कोयला लिग्नाइट के द्वारा। यहाँ रामागुडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, कहाँ? आंध्र प्रदेश। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, किसके सहयोग से? रूस के। चलिए आगे देखते हैं। बिजली घर और राज। कोठागुदम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। रायचूर कर्नाटक, मेट्टूर तमिलनाडु, बक्कनबोरी गुजरात। आगे देखते हैं। बदरपुर ताप विद्युत परियोजना है दिल्ली में। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस महाराष्ट्र। चलिए राज्य देखते हैं और स्थापित तापीय क्षमता में उनका स्थान। तो गुजरात द्वितीय है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा विद्युत कहाँ? महाराष्ट्र में, और स्पेशली तापीय शक्ति से। उत्तर प्रदेश तृतीय, पश्चिम बंगाल चतुर्थ। बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है कहाँ पर? झारखंड में।